तौसीफ खान साहब, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है। एक महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस देश में, मतलब उनके पास तो एक मौका था कि वो मिसाल कायम कर सकती थी। इस तरीके से पूरी जांच इस केस में वो कराती कि कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाता। लेकिन आज हालत ये है कि वो पदयात्रा निकाल रही हैं। कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से परिवार को बरगलाया इस पूरे मामले में, शुरू में सुसाइड बताकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई प्रश्न वहां पर मौजूद छात्र जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उठा रहे हैं। क्यों ऐसा किया उन्होंने? कैसे हम अपराधी के मन में कैसे खौफ पैदा करेंगे? यहाँ तो हम परिवार वालों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं। अंजना जी, आपने बहुत सही कहा कि एक मिसाल बनाया जा सकता है। आज ये अपॉर्चुनिटी है और मेरे नज़र में ममता बनर्जी बिल्कुल वही काम कर रही है। ये पदयात्रा निकाल ली जा रही है, किस मांग क्या है? एक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है, बाकी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश चल रही है। लेकिन क्या तफ्तीश ही चलती रहेगी? क्या तफ्तीश करने की कोई लिमिट नहीं रहेगी? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दिया था कोलकाता पुलिस को कि रविवार तक आप इस केस को क्रैक कीजिए, सीबीआई को क्यों नहीं इसका एक अल्टीमेटम दिया जाता? जो अपराधी आप ऑलरेडी आपके पास में है, आपको कौन सा कानून रोकता है कि आप उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट ना कर दे? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात ममता बनर्जी ने की है, फांसी देने की बात ममता बनर्जी ने की है। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ आप जो अपराधी आपके पास में है उसको आप डे टू डे हियरिंग कराइए, डे टू डे ट्रायल कराइए, उसमें चार्जशीट फौरन फाइल करवाइए और उसको फांसी में लटकाइए। सारे प्रोसेस को आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक इतिहास बना करके जो भी आपके पास में अपराधी है और जो आएंगे आप उनको जोड़िए। लेकिन आप ये न्याय देने की जो प्रतिक्रिया है इसको आप फौरन कंप्लीट कीजिए, एटलीस्ट एक स्टेप तो कंप्लीट कीजिए। या क्या आप ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं कि सीबीआई में डाल दिया जाए और बंगाल को गाली दिया जाए या ममता बनर्जी को गाली दिया जाए? बीजेपी जो रास्ते में कैंडल मार्च निकालेगी, क्या बीजेपी ने रास्ते में रैली नहीं किया उन्होंने? क्या लेफ्ट ने रैली नहीं किया उन्होंने? मांग किया है कि ममता बनर्जी को हटा दो। यहां पे सवाल है, आज जो डॉक्टर्स कम्युनिटी की मांग है, आज जो परिवार की मांग है कि न्याय होना चाहिए। न्याय कब होगा भाई? आप तो खरी खोटी आकर के सुना देते हैं ममता बनर्जी, यानी आप तो पॉलिटिक्स कर रहे, आप तो न्याय का काम नहीं कर रहे। आप उसको फांसी दीजिए। ममता बनर्जी का पहला मांग यह है कि उसे जो आपके पास में गिरफ्त में है आप उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कीजिए, उसको फांसी दीजिए। ठीक है, सीबीआई के ऊपर अब है कि संजय रॉय जो कि सिविक वॉलंटियर था उस अस्पताल में, जल्द से जल्द न्याय हो। निर्भया में हम फेल हुए, सालों साल लग गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहने को था, लेकिन डे टू डे हियरिंग करानी होगी अगर आपको टाइमली इंसाफ दिलाना है। अपराधी के मन में खौफ की बात पीएम ने की है, कैसे आप पैदा करेंगे ये खौफ? कोलकाता केस पे ही बताइए। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दो बहनों का भाई होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के अपराधी का सिर्फ एक ही अंत है और वो है उसकी डेथ। वो दैट शुड बी पब्लिकली लिंच्ड और उसका जो भी बुरे से बुरा हाल हो सकता है वो करना चाहिए। और एक सिविल सोसाइटी में ऐसे आदमी की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब इसमें तो पेच है। आपने जो सुना, अगर आपको शायद पता है या नहीं पता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ऐसे जांच होनी चाहिए, वैसे जांच होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? जिनकी खुद की सरकार है। अरे ये तो मेरी लाइनें होनी चाहिए थी भाई। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको कर देना चाहिए था। महिला मुख्यमंत्री, महिला गृह मंत्री, महिला हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि पुलिस भी आपकी, डॉक्टर भी आपके, अस्पताल भी आपके, स्टेट भी आपका, और आप दूसरों से न्याय की भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। ये तो आप अपना फेस सेविंग कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता है मीडिया में, आम पब्लिक में सेंटिमेंट है, देश में जिस तरीके से आक्रोश है उसको शांत करने के लिए आप आ गए सड़कों पर ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। यह देश जानता और समझता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, जब ये इतने ही न्याय प्रिय व्यक्ति हैं और ममता बनर्जी इतना ही न्याय करना चाहती थी उस बेटी के साथ, तो उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको 4 घंटे में कैसे रीइंस्टेट कर दिया आपने? मतलब वो वहां पर था, उसने रिजाइन किया, 4 घंटे में उसको रीइंस्टेट कर दिया इन्होंने। कैसे भाई? बड़ा प्रेमी है, मतलब बलात्कारी का जो भी सपोर्टर है वो इनका खास है। छोड़ दीजिए इस बात को। ये जो आपने प्रिंसिपल को रीइंस्टेट किया, इस बात को इनके टीएमसी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने उठाया। टीएमसी के चीफ स्पोक्सपर्सन सेन ने कहा कि वो जो आदमी है, वो जो प्रिंसिपल है, वो पहले से ही इन चीजों के घेरे में है और उस पर पहले भी काफी सवाल उठे हैं। उस चीफ स्पोक्सपर्सन को भी सस्पेंड कर दिया। मुझे तो चिंता हो रही है कि भाई को ना सस्पेंड कर दें यहां से निकलते। ये आपके हाल है। जिस पुलिस से कुछ नहीं हुआ, जिस पुलिस को लेकर कोर्ट ने कहा, आज कोर्ट सेड कि ये जो 7,000 गुंडे टीएमसी के वहां पर घुसे,
उन लोगों को ये पुलिस कोर्ट रोक ने नहीं नहीं कहा पाई। है, टीएमसी के गुंडे कोर्ट ने नहीं, नहीं मैं कहा कह है। रहा हूं, जब वो मैं आप कह रहा कोर्ट को कोर्ट हूं। कर नहीं, रहे हैं नहीं, देन कोर्ट ने क्या कहा है वो यहां पर है। मैं कह रहा हूं 7,000 लोग जो टीएमसी के गुंडे वहां पर घुसे, कोर्ट ने कहा कि भाई आपने क्या किया। उन्होंने कहा, इनकी तरफ से जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस थी। कोर्ट ने बोला पुलिस अपने आप को नहीं बचा पाई, पुलिस छुपी हुई थी। और ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बात को। आपने वीडियो देखी है, मुझे लगता है अंजना जी आपने देखी होगी, बाकी सब लोगों ने भी देखी होगी, जिसके अंदर भी थोड़ा सा ह्यूमनिज्म है, इंसानियत है, वो व्यक्ति उस वीडियो को देखकर रो ना दे तो मुझे लगता है उसमें इंसानियत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप, ये इस तरह की बातें, मुझे लगता है इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है, बहुत सीधा है। अगर आप इसमें कमिटेड होते और आप इसी तरह की बातें कब फाइल प्लीज बीच में नहीं, अगर आप इसमें गोल बात कर रहे हैं, मैं गोल गोल नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी कर रहा हूं, गोल गोल आप कर रहे हैं। आप सीबीआई पर आते हैं, आओ ना उस पर। फांसी कब दे रहे हैं? बीच में लड़ना नहीं है, ये महिला का विषय, आप चीख चिल्ला लेना बाद में जब आपका समय आएगा। सीधी बात करिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना तो चाहता राजनीति कर हूं, रहे हैं। अगर इनको ये कमिटमेंट होती और ये चाहते कि इस केस को रिजॉल्व करना है तो 2 दिन में होना था। आरोपी सामने था, हॉस्पिटल सामने था, क्राइम सीन सामने था, पुलिस के हाथ में था। लेकिन सच ये है कि कोर्ट ने बोला पैरा 26 में पहले ऑर्डर में कि नहीं, क्राइम सीन पर जो है कंटेमिनेशन के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि लगातार वहां की जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली है, उसको विश्वास नहीं है इनकी पुलिस पर। दूसरा, उनको लगता है कि वो जो फैमिली है वो मानती है कि ये अगर कोलकाता पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो इस क्राइम सीन को चेंज करेगी, चीजों को बदलाव करेगी। 3 दिन कोर्ट से बोल रहा है, सीबीआई ने भाई, क्या किया? हम नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट का सुनिए। और प्लीज राजनीति बंद कर दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यह है कि किस राज्य में रेप हो रहा है उसके आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपना स्ट्रैटेजी तय करती हैं। ये आरोप मैं इसलिए आप पर लगा रही हूं क्योंकि हाथरस में डेलीगेशन आप भेजते हैं, ममता जी भेजती हैं, लेकिन जब कोलकाता में ऐसा कांड होता है तब कांग्रेस पार्टी कोई डेलीगेशन क्यों नहीं भेजती है? क्यों 4 दिन के इंतजार के बाद देश के नेता विपक्ष कोलकाता के इस विभत्स कांड पर एक्स पर एक पोस्ट डालते हैं? अंजना जी, 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ है। पहली बात तो महिलाओं के प्रति अपराध पर अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके की राजनीति करे वो पाप का भागी होगा, वो श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। बहुत साफ सी बात है, इसमें कहीं कोई न दो राय है, न लेना है न देना है। नंबर 1। नंबर 2, जिसके नाम किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से अगर महिला के प्रति अपराध होता है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। चाहे वो किसी समय अशोक गहलोत की सरकार थी, राहुल गांधी स्वयं गए थे करेली में, आपको भी याद होगा, आप लोगों ने वो भी किया है, वो क्या नाम शो भी किया था इस पर। महिलाओं के प्रति अपराध पर शून्य टॉलरेंस है उसकी। नंबर 2, कोलकाता क्यों नहीं नंबर 3 सुनिए ना, अभी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। जब केस सीबीआई को दे दिया, एक अपराधी पकड़ा गया है, उसके जरिए आप बाकी अपराधियों को पकड़िए। जो भी काम हो सकता है, जो कलकत्ता की जो सरकार है, ममता की सरकार है, शर्मनाक कृत्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इस वक्त अपराधियों, अब क्या नाम, रेप की बात हो रही है। अभी शिवम भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि साहब जितने भी रेपिस्ट हैं, मैं सहमत हूं, 2 दिन में उनको फांसी चढ़ा दीजिए। बंगाल का ये लोग बात करते रहे, अंकिता भंडारी की इन्होंने बात नहीं की, उत्तराखंड की, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी उसके बाद अभी ये योगिता भी आ गई हैं, अभी उत्तराखंड में एक दूसरा केस हुआ एक नर्स के साथ, हम तो बोल भी नहीं पाते हैं। अभी तीसरा, अभी परसों एक केस हुआ है बिहार में, मुजफ्फरनगर में, आप भी पढ़े होंगी, वहां पर कैमरा नहीं गया है अभी। इस देश में सुनिए ना, अब देखिए, आप बोल केसेस रोज अरे बोलिए। अच्छा, इसका मतलब यह है कि 9 रेप केसेस रोज होते हैं तो सिर्फ क्या नाम, बंगाल के नाम पर अरे रुकिए ना, पहले सुन लीजिए ना। आप बताइए, 50 चाकू उसके प्राइवेट पार्ट में मारे हैं। मैं दलित लड़की है और वो भी नाबालिग है, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि 2 दिन में उसके रेपिस्ट के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है भारतीय जनता। तो राजनीति जो कर रहे हैं ना ये लोग मूल रूप से, चाहे किसी पार्टी का कोई अपराधी हो, चाहे किसी दल का कोई अपराधी हो, या अपराधी की कोई जात नहीं होती, धर्म नहीं होता, पार्टी नहीं, अपराधी अपराधी है, सबको कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में बचाने की बात करते हैं। कन्नौज के अपराधी की बात कर लीजिए। कन्नौज में पहले दिन क्या किया, बड़ा हंगामा मचाया, सपा का नेता। जब इनका अगले दिन सुबेरे इनका वो जो भदौरिया है, वीर सिंह भदौरिया, कन्नौज का जिला अध्यक्ष, उसी सपा के नेता को कथित रूप से बचाने के लिए 2 घंटा बैठा रहा थाने में, उस दिन से बंद। वो बिटिया नहीं है 13 साल की, उसकी सगी बुआ ले गई उसको। वो बिटिया नहीं है 13 साल की, उसको नहीं 2 दिन में फांसी होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि रेप पर प्लीज राजनीति मत कीजिए, उल्टी सीधी बात मत कीजिए।
रेप रेप है, चाहे किसी पार्टी का, अगर हमारी पार्टी का कोई करे उसको, उस दरिंदे को भी उसी हिसाब से फांसी हो, अगर भाजपा का करे तो उसको भी फांसी हो। इसमें क्या दिक्कत है? सत्यप्रकाश, एक मिनट शिवम जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि रेप पर राजनीति मत करिए। मतलब ममता जी जो 4 घंटे दबाने की कोशिश कर रही है, उनको मान लीजिए, बिल्कुल मत बोलिए आप, दबाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे रेप को, मान लीजिए। कोलकाता का पुलिस कमिश्नर जो कह रहा है उसको मान लीजिए, सवाल मत पूछिए, राजनीति मत करिए महिलाओं के हक पर। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर सवाल मत पूछिए। आपको पता नहीं, मैं नहीं जानता। रुक जाइए अंजना जी, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि ममता को भी सजा दीजिए अगर वो बचा रही है। मैंने बिल्कुल ममता को नहीं बचाया। ममता इस केस में आरोपी है। अभी आता हूं। ममता की सरकार आरोपी है, ममता की पुलिस आरोपी है। इनकी सरकार थी, मैं खुद कह रहा हूं, इनकी सरकार थी। मैं तो कहता हूं उत्तराखंड, बोलने दीजिए सुरेंद्र जी, आप पूरा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं, आप गलत, हमारे नहीं गलत क्या, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए, हाथ उठाइए, भी जानता है, सब अपनी बारी का इंतजार कई पक्ष हैं। एक छावला रेप केस से पढ़िएगा, फरवरी 2012, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश के चीफ जस्टिस को 3 एक्यूज को बरी करना पड़ा। क्यों? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मैं नहीं जानता सुरेंद्र जी कब से राजनीति में है, पढ़िएगा। फरवरी 2012 का पार्क स्ट्रीट का रेप केस, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट, क्लब जाएंगी तो ऐसा घटना होगा, क्योंकि वो महिला रात में क्लब से वापस आ रही थी, सुजैत जॉर्डन। बाद में उसने अपना आइडेंटिटी रिवील किया निर्भया गैंग रेप के समय में। मैं मानता हूं रेप पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जब कोई रेप छिपाएगा, जब जब कोई रेपिस्ट के साथ खड़ा होगा, हिंदुस्तान का बच्चा राजनीति करेगा। ये नहीं चलेगा। आपने बिहार की बात की, मैं गर्व से कहता हूं 24 घंटे के अंदर 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वेट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट होगा क्रिमिनल। अगर रेप केसेस को 6 महीने के फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रोसिक्यूट करके सुप्रीम कोर्ट तक 1 साल के अंदर पूरा नहीं किया जाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी लाल किला से कह रहे थे, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी की पुलिस दोषी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पार्क स्ट्रीट से लेकर के आज तक उनकी मानसिकता वही है, तो सवाल तो उठेगा। और छावला रेस केस में कांग्रेस पार्टी बताए कि कैसे 3 एक्यूज सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया। अंजना जी, आप और हम तो जुड़े हुए हैं निर्भया केस से, और हम समझते हैं कि पूरी कहानी, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, जेडीयू है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को महिला सुरक्षा की नहीं पड़ी है। और आप जो ये बता रहे हैं, ये जो ममता बनर्जी, राजनीति तो आप खेल रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार की स्थिति खराब है, बिहार की स्थिति खराब है, ये बिहार की बात करें, बिहार के आंकड़े ये क्यों दूसरों में डालते हैं? राजनीति तो ये करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी ना है कि मेरे यहाँ ज्यादा बलात्कार हुए या तेरे यहाँ ज्यादा बलात्कार हुए। आप अपनी स्टेट संभालिए। मुख्यमंत्री चुने गए हैं, पूरी जनता ने आपको वोट दिया है, आपको टैक्स पेयर से हम सैलरी देते हैं। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो सत्ता को छोड़ दीजिए। सत्ता को भोगने के लिए नहीं आए आप, जनता को की सेवा करने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए आए हैं। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। इस्तीफा हो गया था गृह मंत्री का, एक पुलिस कमिश्नर नहीं हटा निर्भया गैंग रेप में। नीरज कुमार बैठा रहा अपनी गद्दी पर, बस कंपेयर करते रहिए। तो आप जस्टिफाई कीजिए, बिहार में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे बात ही नहीं करनी है ऐसे इंसान से। ऐसे इंसानों से क्या बात जी, ये निर्भया केस को लेकर के आज की डेट में क्या बंगाल पुलिस क्या नाम उस अपराधी को बचाएगी? ये लोग बिहार वाले अपराधी को बचाएंगे? क्या नाम शिवम भाई लोग उत्तर प्रदेश के अपराधी को बचाएंगे क्या? या उत्तराखंड के अपराधी को बचाएंगे?